दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के वीडियो में फिर से परसेंटेज के क्वेश्चन करेंगे। पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन किए थे टाइप 3 तक क्वेश्चन किए थे। दोस्तों कुछ 2-3 क्वेश्चन टाइप 3 करेंगे, उसके बाद टाइप 4 को क्वेश्चन करेंगे परसेंटेज के। तो देखिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन ये रहे। आपको इस तरह आपको क्वेश्चन बोर्ड पर मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चन आज करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि नमक की कीमत में 10% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति 180 रुपये में 2 किलोग्राम नमक ज़्यादा खरीद पाता है। तो नमक की वास्तविक कीमत और बढ़ी या घटी हुई कीमत क्या होगी? तो दोस्तों देखिए, जो इसमें दे रखा है कितनी कमी होती है रेट में, 10% की कमी होती है। 10% का फ्रैक्शन होगा 1/10, मतलब कि पहले जो रेट था 10, उसमें 1 की कमी होगी। रेट था पहले 10, अब 1 की कमी हो गई तो हो जाएगा 9। और खपत कितनी होगी? खपत अपोजिट होती है, रेट की अपोजिट होती है खपत। खपत हो जाएगी 9 से 10। तो दोस्तों आप देखिए इसमें क्या कह रहा है वो, 9 से हो गई है 10। रेट कम होंगे, कोई भी चीज़ की वैल्यू कम होती है, रेट कम होते हैं तो वो यूज ज़्यादा होने लगती है। और रेट हो गए हैं 10 से 9, खपत हो जाएगी 9 से 10, मतलब कि 1 यूनिट ज़्यादा। लेकिन 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है? 180 रुपये में 2 किलोग्राम नमक ज़्यादा खरीद पाता है। 1 यूनिट की वैल्यू है 2 kg। पहले जो थी, यह है पहले 9 यूनिट थी। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1 की है 2, 9 × 2 बराबर 18 kg। बाद में खपत है 10 यूनिट, 10 यूनिट × 2 20 kg। अब दोस्तों देखिए इसमें क्या कह रहा है वो, पहले 180 रुपये में 18 kg आता था। 18 kg 180 रुपये में, तो 1 kg का मूल्य कितना हो जाएगा? 10 रुपये। अब 180 रुपये में आ रहा 20 kg। 180 रुपये में 1 kg का मूल्य कितना होगा? 9 रुपये। पहले कीमत थी, यह है वास्तविक कीमत। यह है वास्तविक कीमत, यह है उसकी घटी हुई कीमत। तो प्रश्न में आपसे जो पूछे वो आप बता सकते हो। वास्तविक कीमत पूछे तो 10 रुपये, घटी हुई कीमत पूछे तो 9 रुपये। आप इसको नोट करिए। दोस्तों कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। क्वेश्चन नंबर है 24। संतरे की कीमत में 25% की वृद्धि होने से एक आदमी 30 रुपये में 2 संतरे कम खरीद पाता है। रेट में कितनी वृद्धि हुई? 25% की, मतलब कि 1/4। पहले थी 4, 4 से हो जाएंगे 1 की वृद्धि 5। रेट पहले 4 था, अब 1 ज़्यादा हो गया 5,
जब रेट ज़्यादा होंगी तो खपत कम करेंगे, खपत हो जाएगी 5 से 4। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है 2 संतरे कम खरीद पाता है, 1 यूनिट की वैल्यू है 2। पहले थे 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 संतरे। बाद में 4 इंटू 2 8 संतरे। दोस्तों 30 रुपए में पहले 10 संतरे आते थे, 30 रुपए में 10 संतरे। एक संतरा कितने का आता था, 3 रुपए का। तो इसमें पूछा है वास्तविक कीमत पूछी है 185 संतरे के, तो ये वास्तविक कीमत है, ये है आपकी वास्तविक कीमत। तो 185 कितनी हो जाएगी, 185 इंटू 3 हो जाएगी 5 से 15, 18 से 54, 1 55, जो हो जाएगी 555 रुपए आंसर। 185 संतरों की वास्तविक कीमत हो जाएगी आपकी 555 रुपए। इसमें कोई भी डाउट, अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको डाउट की सॉल्व कराएंगे। नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 25 नोट करिए। संतरे की कीमत में 20% की कमी होने से एक आदमी 1 रुपए में 5 संतरा ज्यादा खरीद पाता है, तो प्रति दर्जन संतरों की वास्तविक कीमत। अब इसमें भी वास्तविक कीमत पूछी है 1 दर्जन संतरे की, तो रेट में कितनी कमी हुई है, 20%। इसका फ्रैक्शन होगा 1/5, मतलब 5 से 1 कम हो जाएगा। रेट पहले 5 थे, अब हो गए हैं 4। खपत कितनी हो जाएगी, 4 से 5 हो जाएगी। रेट कम हो गई तो खपत ज़्यादा हो जाएगी, 4 से 5 हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू ज़्यादा हुई है। 1 यूनिट की वैल्यू प्रश्न में क्या दे रखी है, 5 संतरे के बराबर दे रखी है। 1 यूनिट बराबर 5 संतरा। 4 यूनिट जो वास्तविक है, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 5 20 संतरे। अब इसमें पूछी है प्रति दर्जन संतरे की वास्तविक कीमत। पहले जो है 1 रुपए में 20 संतरे आते थे, एक संतरा कितने का आएगा, एक संतरा आएगा 1/20 रुपए में। अब प्रश्न में पूछा है 12 संतरों का मूल्य। 12 संतरे कितने में आएंगे, 12 संतरे आएंगे 1/20 इंटू 12, 4 पंच 20, 4 तिये 12, 5 छक्के 30। ये आ जाएगा आपका 0.6 रुपए, ये आपका आंसर। दोस्तों अभी तक जो क्वेश्चन आपने समझे हैं वो क्वेश्चन थे एक्सपेंडिचर, रेट और खपत पर।
खर्च बराबर कीमत इंटू खपत। अब इसमें देखी कीमत दे रखी होती थी, खपत पूछते थे खपत कितनी हो जाएगी। अब कीमत भी दे रखी है और खर्च भी दे रखा है, तो आप हेडिंग डालेंगे टाइप 4। टाइप 4 देखिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, चीनी की कीमत में 30% की कमी आने से एक आदमी उस पर होने वाले खर्च को 10% कम कर देता है, तो उसकी खपत पर कितने प्रतिशत का अंतर आएगा। अब देखिए रेट जो है 30% कम हो गया, रेट जो है पहले 100 था, 30% कम हो जाएगा तो हो जाएगा 70। और रेट कम होगा तो खपत उल्टी हो जाएगी, 70 से 100। अब यहाँ तक तो जो अभी तक क्वेश्चन किए हैं सेम टू सेम है। अब इसमें देखिए दे रखा है खर्चे को 10% कम कर देता है, तो यहाँ पर देखिए खर्चे को बोलते हैं एक्सपेंडिचर, इसको 10% कम करना है। कम करेंगे कहाँ पर, इस खपत में। ये कम करेंगे तो हो जाएगी, ये वैल्यू रहेगी 70 की 70 ही, और ये हो जाएगी यहाँ पर 100 में से 10% कम करेंगे तो हो जाएगी 90। ये आपकी आई 90। अब इसमें क्या दे रखा है, तो उसकी खपत पर कितने परसेंट का अंतर आएगा। पहले खपत थी 70, ये पहले थी, अब खपत कितनी हो रही है, 90 हो रही है, प्लस 20 ज़्यादा हो रही है, परसेंट वृद्धि कितनी हो गई है, 20 बटा में 70 इंटू 100। 0 से 0 गई तो ये आया 200 बटा में 7% वृद्धि, ये आपका आंसर। इसमें सेम टू सेम क्वेश्चन है, खाली एक्सपेंडिचर जो खपत खर्च दे रखा होता है वो खर्चा प्लस माइनस यहाँ से करेंगे। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर, इसको आप नोट करें, इसके बाद अगला क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन है 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने से एक आदमी उस पर होने वाले खर्चे को 10% बढ़ा देता है, तो उसकी खपत पर कितने परसेंट का अंतर आएगा। देखिए रेट है 20% इंक्रीज हो गया, मतलब कि पहले था 100, अब हो गया है 120। खपत कितनी हो जाएगी, खपत हो जाएगी उल्टी 120 से 100। अब ये आपकी हो गई है खपत, तो इसमें खर्चे को 10% बढ़ा देता है। अब देखिए एक्सपेंडिचर है, उसको 10% इंक्रीज किया, 10% इंक्रीज होगा तो ये 120 की 120, ये हो जाएगी 110। अब पूछा है खपत पर कितने परसेंट का अंतर आएगा। खपत देखो पहले होती थी 120, अब हो गई है 110, कितनी कम हुई है, 10 कम हुई है, तो परसेंट कमी कितनी हो जाएगी, परसेंट कमी होगी आपकी 10 बटा में 120 इंटू 100। 20 छक्के 120, 20 पंचे 100, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, तो यह वैल्यू आई 5 5 25 बटा में 3%। इसको भी सॉल्व करेंगे, 3 8 24
1/3% आंसर। ये आप कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए दोस्तों। ये आंसर नोट करिए आप, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 कराएं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि चावल की कीमत में 32% की वृद्धि होने से एक परिवार उस पर होने वाले खर्चे को 10% बढ़ा देता है, यदि वह परिवार प्रति माह 396 किलोग्राम चावल खाता था तो वह परिवार कितने किलोग्राम चावल खाता होगा। दोस्तों इसे नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 28। रेट पहले था, उसमें 32% की वृद्धि। पहले 100 था, अब हो गया है 132। खपत कितनी हो जाएगी, 132 से 100, उसमें खर्चे को 10% बढ़ाया। एक्सपेंडिचर 10% बढ़ाएंगे, 132 से रहेगी, ये हो जाएगी 110। देखिए पहले 132 खपत थी, अब हो गई है 110। कितनी ज़्यादा हुई है, 22 कम हुई है। 132 से 110 हुई है, कितनी कम हुई है, 22। अब लेकिन इसमें पूछा क्या है, देखिए पहले प्रतिमाह 396 किलोग्राम चावल खाता था। पहले कितना था, खाता था 132, ये पहले है। 132 की वैल्यू परसेंट में दे रखी है 396, तो 132 यूनिट बराबर 396। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो अब परिवार कितने किलोग्राम चावल खाता था, अब कितना खाता है, 110। ये अब है, अब खाता है 110 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110 इंटू 3 बराबर 330 kg आंसर। क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 3 आई है तो 110 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 330। तो इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए दोस्तों, और समझ में आया हो तो आप ये नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, यदि चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि होने से खर्चे को 5% बढ़ाया गया तो खपत कितने किलोग्राम कम होगी, यदि वास्तविक खपत 280 किलोग्राम है। इसमें देखिए दोस्तों वास्तविक खपत दे रखी है, रेट जो है 100 से 120 हो गया, 20% की वृद्धि हुई, खपत हो जाएगी 120 से 100। और एक्सपेंडिचर कितना करा है, 5% इंक्रीज, तो ये 120 की 120, जो हो जाएगी 105। तो खपत जो पहले होती थी 120, अब हो गई है 105। कितनी कम हुई है, 15 कम हुई है, 15 यूनिट कम हुई है। वास्तविक खपत जो दे रखी है 280 दे रखी है, मतलब 120 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 280। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 280 बटा 120। पूछा है 15 यूनिट की वैल्यू, 15 यूनिट कम हुई है, 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 280
बटा में 120 इंटू 15, 15 से काटेंगे, 15 × 120, 8 से ये काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 7 28, 4 दूनी 8, 2 से कटे 35 बार, तो ये आ गए 35 kg आंसर। दोस्तों कोई भी डाउट हो समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, इसे आप नोट करिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि चीनी की कीमतों में 30% की वृद्धि होने से खर्चे को 10% बढ़ाया गया और खपत को 40 किलोग्राम कम किया गया तो वास्तविक खपत कितनी किलोग्राम है। रेट जो है 30% इंक्रीज हुआ, 100 से हो गया 130, तो खपत कितनी हो जाएगी 130 से 100, और जो है खर्चा दे रखा है और 10% इंक्रीज किया, ये हो जाएगी 130, इसमें 10% इंक्रीज करेंगे तो ये 100 से हो जाएगा 110। खपत जो है पहले 130 होती थी, अब हो गई है 110। खपत 40 के 1 मिनट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। पूछा है वास्तविक खपत, वास्तविक खपत कितनी है 130, वास्तविक खपत 130 इंटू, वास्तविक खपत है 130, दोस्तों कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।